एक काम आप कर लो, एक काम मेरी पर्दे में बैठने वाली बहनें कर ले। अल्लाह अकबर। जब आप घर आया करो, कर्जा आपने लिया, दुकान के ऊपर कंपनियों का बोझ आप पे चढ़ा हुआ, उधार लेके खाद आपने फसल बीजी, आपकी बीवी का क्या कसूर है? घर जब आया करो तो सारे गिले, सारे बोझ, सारी परेशानियां घर छोड़ के आया करो, और घर आने के बाद कहा करो अल्हम्दुलिल्लाह, बेसुकूनी से सुकून में आ गया, अपनी बीवी को सही सलामत देखा, जन्नती हूरों की सरदारों को देखा, अपने बच्चों को देखा, अल्लाह अकबर, मेरे लिए मग़फ़िरत करने वाले हाथ उठाने वालों को देखा। बाहर तरह तरह के खाने थे, तरह तरह के दस्तरखान लगे थे। मैंने कहा नहीं जी नहीं, मेरे घरवाली की दाल रोटी मुझे अच्छी, ये मीठा बोल बोल लो, रब्बे अकबर की कसम, तुम्हारी बीवी तुम्हारी इस मिठास से तुम्हारी जूती के अंदर पानी पी के दिखाएगी। जब घर आके कुत्ता बिल्ला शुरू कर देंगे तो इसके मुंह के अंदर भी जुबान है। कर्जे हमने लिए, बोझ दुकानों पे हमारा चढ़ा, कमेटियां हम खा गए, जुतियां इसको पड़ रही है। क्यों भाई? कपड़ों की कलफ मेरी ना टूटे, जुबान का ओल फोल इसके लिए। और मेरी बेटी तू भी आज से अपने घर में अमल चाहती है, सुकून चाहती है, प्यार चाहती है, जब तेरा सौरा करे देख देख के कलेजा ठंडा किया कर। कल अल्हम्दुलिल्लाह सुहागन छोड़ के गया था, सुहागन यहाँ के मुलाकात की। आपको क्या खबर, अगर आपने बाहर रोटी नहीं खाई तो मैंने क्या रोटी खा ली, मैं भी तेरे लिए खाना तैयार करके बैठी हूँ, हाथ धो के बैठ जा, ताजी पका के लेके आऊंगी। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, अगर मिजाज के अंदर प्यार आ जाएगा, मिजाज के अंदर हम आंगी आ जाएगी, तो अल्लाह की कसम दोनों मियाँ बीवी एक गाड़ी का, मेरे अजीजों तुम्हें पहिया बन के दिखाएंगे। तेरे पर हालात आए बीवी साथ देगी, बीवी पर हालात आए शौहर साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा। चलो मेरे अजीजों, आपको काला बाग से उठाकर सीरत की झलक देने के लिए मक्के मदीने ले जाओ। रहमत कायनात है, पेवंद वाला लिबास पहना हुआ, और घरवाली के पास इतना पैसा कि उसे भी पता मेरे पास कितना पैसा है। निभा हुआ कि नहीं हुआ? पूछ लिया रहमत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ए खदीजा क्या बात है, जब मैं मस्जिद से घर की तरफ आती हूँ, पहले दरवाजा खोलने के लिए, पहले इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती है, कोई अलार्म नहीं बजाता, कोई कघूरा नहीं मारता, कोई सोटी नहीं खटखटाता, बिलाल अनस अबू हुरैरा के हाथ कोई पैगाम नहीं भेजता। ए खदीजा तुझे कैसे पता लग जाता है? कहने लगी सोना, जब आप मस्जिद नबी से निकलते हो, भीनी भीनी मदीने में हवा चलती है, ये हवा तेरे वजूद से, तेरे जिस्म अथर से टकरा कर मेरे दरवाजे पर आती है। यही वजह है आपके आने से पहले नबूवत की खुशबू मेरे घर में आ जाती है। शान-ए रिसालत, शान-ए रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, हज़रत मौलाना अब्दुल हनान सिद्दीकी, हज़रत मौलाना अब्दुल हनान सिद्दीकी। मेरी बेटी, ये सारे तेरे बाप दादे बैठे, मैं भी तेरा चाचा भतीजा कहीं से लगता हूँगा। अपने घर के अंदर भाई कहे ना मुलाजमा रख ले, अम्मा कहे को 2000 रुपये रख ले, ना ना मेरे हाथ टूट गए, सारे कपड़े मैं दूंगी, और शोर के घर आके कट्ठी पे तो कम नहीं होता। पता नहीं भाई कौन सी मंतक है। वहां 104 बुखार हो तो 10 अफराद के कपड़े, पूरे घर में झाड़ू, पूरे घर में पोछा, ओ लकड़ी की अंगीठी के ऊपर पूरा खाना पकता है। यहाँ तो सर में दर्द होता है, पता नहीं मिजाज बीमारी नहीं आई, अल्लाह अकबर, दिमाग का फतूर बदल गया है। सुन, अम्मा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, 19 या 20 आपके घर नौकरानियां थी, सारा काम माँ खदीजा के वेड़े का, घर का, जानवरों को दाना पानी डालने का सारी ये खाजमा करती थी। जब रहमतुल लिल आलमीन सरकार मदीना रूह क़ल्ब सीना पढ़ो दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ बुलाते, माँ सब कनीजाओं को, सब खादमों को कहती परे परे हट जाओ, अब ये जाने इनका काम जाने मैं जानो, आटा खुद गूंदे, चूल्हा खुद जलाए,
सालन खुद बनाए। एक दिन सैयदा खदीजा तुल कुबरा खाना लेकर रहमत कायनात के पास आई। बुढ़ी औरत 60-65 साल की उम्र हो रही है, चाल ढाल में फर्क आ गया, लचक आ गई। हुजूर देख के हंसने लग गए। सैयदा खदीजा कहने लगी, महबूबा मुझे पता है आप क्यों हंस रहे हो, मेरे अंदर लचक आ गई, चला मेरे से नहीं जाता, टांग पांव आगे पीछे हो रहे। आपने फरमाया, नहीं नहीं खदीजा, न तेरे लिबास प्यासा न तेरी चाल ढाल प्यासा, ये पीछे जिब्राइल ने मुझे, जो मेरे पीछे खड़ा है, इसने मुझे हंसा दिया। ए खदीजा, तेरे घर के अंदर 20 नौकरानियां, अल्लाह अकबर, जब मक्के का दुर्रे यतीम फातिमा का अब्बा, हुसैन का नाना जब तेरे घर के अंदर आता है, खदीजा सबको बिठाकर जब तो अपने हाथ से रोटी पकाकर मेरे सामने लाती है, खुदा को इतना प्यार आता है कि अल्लाह जल्ला शानू ने जिब्राइल को सलाम देकर तेरे दरवाजे पे भेज दिया। यहां तो कहती मैंने ठेका उठा रखा है, अपने बच्चे में कोई घर से लेके आई हूं। और बाज मर्दबा ऐसे मौलाना जुमले मुंह से निकलते हैं, कहते कतूरे में करो लेके आई है, फिर ये कतूरे तुझे जन्नत में लेके जाएंगे। मकान बनाने में कमी नहीं, दुकान बनाने में कमी नहीं, कारोबार मकाने बनाने में कमी नहीं, सियासत के अंदर नाम कमाने में कमी नहीं, लेकिन एक जगह हम सारे के सारे नाकाम हो गए, सिवाय चंद एक के। वो नाकाम क्या कि औलाद बनाने में हम नाकाम हो गए। इस स्टेज की मैं बात नहीं करता, उलमाए किराम की बात नहीं करता, अपने जैसे निकम्मों की आप तो बहुत मोतबर हो, अपने जैसे निकम्मों की बात करता हूँ। क्या आपके अंदर मजमे में कोई ऐसा आदमी है जो कहता है अल्लाह मेरी औलाद मेरे जैसी बन जाए? जब तू अपनी औलाद को अपने जैसा नहीं बनाता, समझ तू औलाद की तरबियत के अंदर नाकाम हो गया है। हम छोटे छोटे हुआ करते थे, अल्लाह ने 5 भाइयों को 4 बहनों को अल्लाह ने कुरान की दौलत से नवाजा। छोटे छोटे हुआ करते थे, अब्बा तारुफ कराया करते थे। सन 1979-82 में तो अब्बा फौत हो गया। 5-6 साल हल्की हल्की झलक याद है। अब्बा तारुफ, ये मेरा बच्चा सूरह कारिया, उस वक्त अब्बा के 3 दिन मरने से पहले, यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस मेरी सूरत थी। यकीन जानो ये मेरा सबक था। अब्बा तारुफ कराते थे, मेरा बच्चा ये पढ़ रहा है, मेरा बच्चा ये पढ़ रहा है, ये हाफ़िज़ कुरान है, 8वीं में पढ़ रहा है, ये 10वीं का इम्तहान दे रहा हाफ़िज़ कुरान है, 5 मुसल्ले इसने सुना लिए। लेकिन मेरे अजीज़ों, अब मेहमान के सामने हमारी नस्ल अकल आ जाए, खुदा की कसम तारुफ कराते हमारी गैरत का जनाजा निकल जाता है। ये तरबियत मेरे अजीजों मौलवी ने नहीं की, मदरसे ने नहीं की। ये तरबियत जो आपके सामने बैठी है, मदरसे में हुई। घर की तरबियत को, तरबियत करने वालों को किसकी नजर लग गई? दुकान को नजर नहीं लगी, मकान को नजर नहीं लगी। मेरी बहना, मेरी बच्चियों, मेरी लाडली, मेरी प्यारी, मेरी धी, मेरी रानी, जन्नती हुरों की सरदारन, तेरी गोद को किसी की नजर लग गई। इस गोद के अंदर तो अब्दुल कादिर जिलानी आए थे, इस गोद के अंदर बायजीद बुस्तामी आए थे, इस गोद के अंदर ख्वाजा खान मोहम्मद आए थे, अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी आए थे, यूसुफ बिन नूरी आए थे, यूसुफ लुधियानवी आए थे, गुलाम गौस हज़ारवी, बरसों तरसों मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। सीरत कॉन्फ्रेंस बफा मानसेरा के अंदर बैठा था, हजरत गुलाम गौस हज़ारवी की कब्र पर पिछवाड़े में बैठा था। मैंने कहा अल्लाह की कसम, तुम्हारे शहर के अंदर मुझे आते हुए शर्म आ रही है, या खत्म नबूवत का मुजाहिद हराम कर रहा है। मेरे से ये ना पूछ ले अब्दुल हल्लाल, खिताबत तो बाद में सुना, पहले बता खत्म नबूवत के लिए क्या करके आया है। मुक्के मार मार के पूछेंगे ये लोग, क़यामत के दिन फटकने नहीं देंगे हुजूर के हौज़े कौसर पर। बेशर्मो, अब खत्म नबूवत के लिए जान दे के आए, तुम उनकी प्रोडक्ट को दुकान पर बेच बेच के उम्रा करने जाते थे। जितनी दुश्मनी तुम्हें कादियानियों से उतनी हमी है। हम क्यों कहते फिरने शैतान की प्रोडक्ट मसनूआत खत्म कर दो, फलानी चीज खत्म कर दो, क्यों नहीं करते? घर दुकान को नजर नहीं लगी, गोद को और तरबियत को नजर लग गई।
यार के साथ 4-4 घंटे बैठता है, औलाद के साथ 10 मिनट बैठना गवारा नहीं करता। ये औलाद तो कंधा तुझे दे के तुझे जन्नत के अंदर कैसे लेके जाएगी। अव्वल से लेकर आखिर तक मास्टर साहब कोई ऐसा नहीं जिसने कोई जनाजा ना पढ़ा हो या पढ़ाया ना हो। कोई 2, कोई 3, कोई 4। मेरे अजीजों, ऐलान होता है सफ़े दुरुस्त कर लो। 4 तकबीर नमाज जनाजा का ऐलान होता है। फिर पहली तकबीर के बाद सना, दूसरी के बाद दुरूशरी, तीसरी के बाद मैयत के लिए दुआ की जाती है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना। मेरे वीरों, अपने बच्चों से जाके मैट्रिक का, साइंस का, FSC का, बायोकेमिस्ट्री का सबक ना सुनो, रिजल्ट ना पूछो। जाओ 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 काला बाग वालों, अपने बच्चों से जाके जनाजे वाली दुआ सुन लो। अगर तेरा 15 साल का, तेरा 20 साल का बच्चा ये दुआ सुना दे तो समझ जन्नत में चला जाएगा। तो मेरे अजीज, अगर तेरा बच्चा दुआ ना सुना सके तो समझ जा जन्नत में जाने के लिए तेरा बड़ा बेटा ही रुकावट बन जाएगा। क्या कमाया हमने? ये कमाया जिसको अल्लाह ने कभी रहमत की निगाह से देखा ही नहीं। ये चीज बनाई दुनिया जीफा व तालिबुहा कला मुर्दार, पीछे भागने वाला कुत्ता, इंसान ही नहीं। इसमें फख्र करके बैठे। औलाद, बीवी का मिजाज, घर का माहौल ऐसा बना के जाओ। तेरी मेरी बीवी, तेरी मेरी दीदियानी जनाजे की चरपाई के पास खड़ी होकर रो के दिखाए, इसके 2 आंसुओं की बरकत से हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। बदनसीबी ये नहीं पेट्रोल महंगा हो गया, बदनसीबी ये नहीं कि डॉलर का रेट महंगा हो गया, बदनसीबी ये नहीं कि लोड शेडिंग हो गई, बदनसीबी काला बाग वालों ये कि पूरा साल गुजर गया, मेरे घर में किसी ने कुरान पाक ही नहीं खोल के देखा। बदनसीबी ये पूरा हफ्ता गुजर गया, मेरा जवान मस्जिद में नमाज पढ़ने ना आया। बदनसीबी ये नहीं कि मुझे गोश्त ना मिला, बदनसीबी ये नहीं कि मुझे तरकारी सब्जी अचार ना मिला। बदनसीबी नसीब तो फूट गए, पूरी 5 नमाजों की अजान हो गई, मेरे घर में किसी ने मुसल्ला ही नहीं बिछाया।